ताऊ एक तो गांव का नाम बता मैंने किस तरह कुकर के रखा गया है। गांव का नाम तो भाई बुजुर्गा ने दरिया था भी के बेराज नु का हमारा उरे ये जोड़ था बता कर हैं कतिराला इसमें को जोटा है बिड़िया और पानी पै गया और गांव बसा लिया ब्याणा खेड़ा तो यो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता बढ़े गए हजार कोटी का रहा है इसका नाम ब्याणा खेड़ा दे दिया बढ़ोतरी होने लगी हुई है। समझे बड़का इस काम में मणस तो है कोई भी। अच्छा हैं आदमी जमा जब मान बोले मारा काम में तो है कोई रू कहना ले देखी मिकी कोई कहीं द गजब हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों मंजीत कोत खिरारम फिलहाल हिसार जिले के गांव ब्याणा खेड़ा में है और पंचायती चुनाव चल रहे हैं पूरे जोर शोर पर है। तो जो सर्वे है सर्वे कर रहे हैं यहाँ जो गांव के मुखिया बनेंगे भावी सरपंच है उन तो बातचीत लग रही करना कि किस तरह के एजेंडा लेकर चल रहे के कुछ गांव में समस्या बन रही है क्योंकि बहुत सी समस्या इस एरिया में पानी की एक बड़ी समस्या बनी थी। पानी की निकासी फसल भी खराब हो गई थी। सारी बातचीत पूछांगे और भी बहुत से मुद्दे शिक्षा ने लेकर स्वास्थ्य ने लेकर बातचीत करांगे। तो कैंडिडेट कौन है के नाम है तो सारी बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। के नाम जी अपना? राजपाल जी। राजपाल जी। कैंडिडेट का क्या नाम है जी? शमशेर सिंह जी। आपके भाई है? हाँ भाई हैं जी बड़े। अच्छा चलो एक की बात है भाई हम तो कि फर्क होता। दोनों बताओ जी के कुछ एजेंडा लेकर चल रहे हो आप? एजेंडा तो गांव के विकास का है। पहले भी भाई साहब सरपंच रहे हुए हैं 1988 में चुनाव जीते थे। अच्छा और मान लो सरपंच ना रहते हुए गांव के विकास की भाई साहब ने कोशिश की हुई है। छोटा भाई है उसने भी सामाजिक कार्य किए हैं गाँव के विकास के कार्य किए। पिछले कुछ समय पहले आप चाहे गाँव में पूछताछ कीजिए सर्वे कीजिए हमारे मानक पाना में जैसे परस है उसमें कम से कम 40-50 लाख रुपए बड़ा योगदान करवाया। हर प्रकार के सहयोग किया। आपके सामने देखो गांव के अंदर पार्क बना हुआ है। ये सरपंच रहते हुए कार्य नहीं किए। मंदिर की 4 दीवारी मतलब अनेक विकास के कार्य किए। सरपंच बनते हुए पहले गांव में कोई बड़ी जो हमारी मान लो बस स्टैंड से लेकर गांव के अंदर सड़क आती वो सड़क भी नहीं थी। वो पहली बार उसको चौड़ा बना करके और बड़े अच्छे ढंग से वो पहली जो एक मैन गली बोलते हैं उसका निर्माण किया था। उसके बाद गांव में जो भी समस्याएं थी भाई साहब ने जैसे पशु अस्पताल का निर्माण किया था। स्कूल में भी विकास कार्य किए थे। अनेक प्रकार के विकास कार्य सामाजिक आदमी बनकर सामाजिक कार्यकर्ता बनकर ये काम करे हैं। जी, किसी पद पर न होते हुए भी। हाँ किसी पद पर न होते हुए चाहे किसान आंदोलन हो छत्तीस बिरादरी में किसी व्यक्ति की कोई समस्या है चाहे आप उसको आधी रात को उठा के ले जाओ वो कभी ना ही नहीं करता किसी काम से। और अब मैंने जो देखा है चलो काफ़ी लंबे समय बाद ये चुनाव सरपंच मान लो बनेंगे तो हमारी जो ढाणी वगैरह है उनमें जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। अच्छा। पानी की कोई सुविधा ही नहीं है। सड़क की कोई सुविधा नहीं है। लाइट की कोई सुविधा नहीं है। तो मेरा जो एक उद्देश्य है तो ये है कि सबसे पहले हमारे जो ढाणी का है उसका विकास किया जाए। तो ढाणिया किस तरह विकास होगा जी? ढाणिया विकास होगा पक्की सड़क होनी चाहिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए उससे होगा मेरा। और गाँव में भी पानी भर गया था जी कोई पिछली बार देखा तो बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी। हमारे इतना ज़्यादा वो पानी का कोई नहीं था। हमारे पानी भी नहीं बढ़िया। हमारे जो आसपास के गुआंड है नहीं जैसे डैड है बधोड़ है गुराना है करकपुनिया है इनमें पानी की बड़ी समस्या थी और हमारे गांव ने तो इनके सहयोग किया है। हमारा इतनी बिल्कुल समस्या नहीं। और शिक्षा ने लेकर के कुछ रहेगा आपका एजेंडा? शिक्षा ने लेकर के हमारा एजेंडा ये है हमारे गाँव के अंदर टीचर की बहुत कमी है। हमारा काफ़ी पीछे लंबे समय तक गांव ऐसा था उस स्कूल में जो प्राइवेट स्कूल उससे भी उस तरह की शिक्षा मिलती थी लेकिन अब टीचरों की काफ़ी कमी। सबसे पहले तो टीचर हर सब्जेक्ट के होने चाहिए और उसके बाद स्कूल में किस प्रकार की कमियां हैं चाहे स्कूल को अपग्रेड कराना है। अपग्रेड तो +2 तक का है लेकिन उसमें अनेक प्रकार की जब पानी की सुविधा है बच्चों के मतलब जैसे प्राइवेट स्कूल में AC वगैरह बड़े सिस्टम है उसमें किसी प्रकार की बच्चों को असुविधा ना हो उसका प्रबंध करवाना है। लेकिन टीचर ही नहीं होंगे तो एजुकेशन को हम आगे अपग्रेड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले टीचर की व्यवस्था की जाएगी। देखो जब तक सरकार टीचर मुहैया नहीं करवाती तो क्या पंचायत की तरफ से कोई एक्शन रहेगा कि हम टीचर अपना बलबूता दे दें? पंचायत की तरफ से तो हम सिर्फ अस्थायी व्यवस्था कर सकते हैं वो तो हमारा लास्ट एजेंडा है। उससे पहले हमारी कोशिश है कि सरकार से हम कोशिश करें कि हमारे स्कूल में टीचर ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। कोई लाइब्रेरी की सुविधा है गाँव? लाइब्रेरी कोई सुविधा नहीं फिलहाल। तो फिर क्या कुछ रहेगा लाइब्रेरी? तो लाइब्रेरी की भी हम मांग करेंगे आने वाले समय में बच्चे हमारे ताकि लाइब्रेरी में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके शहर में न जाना पड़े वो भी हमारी एजेंडे में रहेगी।
और पीने के पानी की किस तरह की व्यवस्था है? पीने के पानी की वैसे तो सप्लाई का पानी आता है, हर घर में पहुंचता है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे कोई विशेष एजेंडा लेकर के अप्रूव्ड मान लो वाटर सप्लाई में है, एक आरओ सिस्टम लगा करके पानी को स्वच्छ कर करके घरों में भेजा जाए, इस प्रकार की योजना है। और स्वास्थ्य ने लेकर क्या कुछ कहोगे? स्वास्थ्य को लेकर हमारी एक मांग है कि गांव में एक सार्वजनिक सरकारी अस्पताल होना चाहिए, ताकि हमारे लोगों को बरवाड़ा यहाँ से या नज़दीक आसपास के गांव में न जाना पड़े, वो भी हमारी मांग रही। कई बार बहुत ज़्यादा इमरजेंसी भी हो जाए, कुछ डिलीवरी या कोई और चोट फेट हो जाए, उसके लिए जाना पड़ा है। उसके लिए बड़ा दुर्भाग्य हमारा कि हमें इसके लिए आसपास के गांव जैसे गुराना जाना पड़ता है, और हमारी तो कोशिश रहेगी कि गांव में ये सुविधा उपलब्ध हो जाए। सर देखो, कई बार चोरी की वारदात हुए हैं, कई बार पशु खुल जे हैं और भी गाड़ी घोड़े भी उठ जे हैं, तो उसके लिए क्या कुछ रहेगा? कुछ स्ट्रीट लाइट सीसीटीवी वगैरह की सुविधा? उसके लिए हमारी सरकार से मांग रहेगी, जैसे पहले हमारे गांव में सिर्फ एक सड़क होती थी, ज्ञानपुरा से ब्याणा खेड़ा, अब हमारे 4 सड़क बन गई, डाटा से ब्याणा खेड़ा, डाड से ब्याणा खेड़ा, खेड़ी से ब्याणा खेड़ा और अहमदपुर से ब्याणा खेड़ा, ताकि ये जो सड़क हैं इनके आसपास एक ही कैमरा जरूर लगे, उससे आवागमन चोरी वगैरह की या वो कोई अनेक प्रकार की अप्रिय घटनाएं घटती हैं उसका पता चल सके, और इसके लिए हम कोशिश करेंगे। बच्चे तैयारी करें जी, खेल कूद में भर्तियाँ में जाओ हैं, तो उनके लिए कोई स्टेडियम वगैरह कुछ ऐसी व्यवस्था है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। तो क्या कुछ रहेगा फिर अपने से? तो इसके खेल से संबंधित जो भी है सरकार से, या तो मान लो पंचायत के अंदर कोई बजट आता है, उसके हिसाब से पहली तो कोशिश हमारी कि गांव में स्टेडियम होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। अगर वो सुविधा नहीं मिलती, उससे पहले कोई ऐसा पंचायत का एरिया हो, वहाँ से घूमने के लिए, दौड़ने के लिए एक अस्थायी रूप से व्यवस्था की जाए। हालांकि पंचायत की ज़मीन है हमारे, सरकार को सिर्फ जगह हम मुहैया करा देंगे, सरकार ने तो सिर्फ एक स्टेडियम का रूप बना करके हमारे को निर्माण कर देनी, उसके लिए हम मांग करेंगे। और साथ में कोच की भी व्यवस्था? हाँ जी, वो तो है, साथ में कोचिंग होनी चाहिए। तो गाम राम से क्या अपील करना चाहोगे जी? गाम राम से अपील है कि गाम राम ने हमने पहले भी 36 बिरादरी ने, पूरे गांव ने, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अनेक बार 3 पीढ़ी हमारे को सरपंच बनाया है, और हम सरपंच के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, परिवार की एकता लिए, गांव के विकास के लिए ये चुनाव का एजेंडा है। और 36 बिरादरी के लिए हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार की दिक्कत है उसके समाधान के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी। तब तो बात करें, तब राम राम। राम राम भाई, तेरी 2 राम राम। हाँ, 2 राम राम। हाँ, तब एक तो गांव का नाम बता मैंने, किस तरह कुकर के रखा गया है? गांव का नाम तो भाई बुजुर्गा ने दरिया था भी के बेराज नु का हमारा उरे ये जोड़ था बता कर हैं कतिराला, इसमें को जोटा है बिड़िया और पानी पै गया और गांव बसा लिया ब्याणा खेड़ा। तो यो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता बढ़ता बढ़े गए, 1000 कोटी का उरिया है, इसका नाम ब्याणा खेड़ा दे दिया, बढ़ोतरी होने लगी हुई हैं। तो उसे तो उस पर रखा फिर नाम इसका? बताओ जी, हम लोग के बेरा भी सुनी सुनाई बात सही है, आज की तो उधर को नहीं, 500-700 साल पहले की बात होगी। और शमशेर जी के बारे में के कुछ कहना चाहोगे, किस तरह काम भाई करे? राजपाल ने जो बात बताई है सही बताई है, ये एजेंडे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सरपंची के लिए चुनाव नहीं है, चौधरी के लिए चुनाव नहीं है, गांव का विकास के लिए चुनाव है, बस सही बताई इसने बात। पहले भी करे बहुत से काम, देखो ये बताइए। बोले इनका शमशेर सिंह सरपंच रहा, इनके पिताजी सरपंच रहे, इनके दादाजी सरपंच रहे, 3-4 बार लगातार हैं। ईब निशान क्या आया था वो? निशान आया नलका का भाई, नलका हाँ, पानी की मौज कर दी, पानी की मौज करते हैं लोग, मारेंगे उसमें हैंडल है और गद्दा गिलास हटा लेंगे आगे, ताजा पानी आओ, जमा ठंडा लिकड़ागा, ठंडा लिकड़ा जमा और जमा, आरो वर्गा है। हाँ। चलो ताजा पानी बरका मरकड़ी में ही फर्क हुआ है, बरका तो 6 फुट का हुआ है, कड़ी 9-10 फुट की हुआ है, हाँ, बरका मरकड़ी में फर्क हो भाई, हाँ, जिया तो फर्क हुआ है, हाँ। ताऊ बोल रहा था, ताऊ अच्छा अच्छा, आह कुछ क्या था, कुछ सारा भरिया बैठा ना, कुछ भी को नहीं है। ताऊ है के कहोगे शमशेर सिंह के बारे में? हाँ, शमशेर पर का गाँव में मणस तो है कोई नहीं, कोई भी अच्छा हैं? आदमी जमा जब मान बोले मारा काम में तो है कोई नहीं, रू कहना ले लेकी में कोई कहीं जाओ भाई, जमा ही आदमी है, हैं? ही आदमी जमा जा बक, चाहे रायत ने ठहले, चाहे सरकार में लीजिए, तेरा जी करे दड़ा लीजिए, कमियाँ कोई नहीं भाई। तो गांव में जो समस्या बन रही है सारी किराया देगा? करा के देगा, ये जितने गल्ला मन दे रहे थे नहीं, इसने सारा सौदा ने खोज देगा, यू जमा यूँ खोज देगा, जैसे समझे ये काम करेगा कि ये ने कोई नहीं करेगा हम में, हैं?
करे नहीं होगा किसी ने इसे ना हाँ ये काम करेगा। क्या नाम दादा तेरा? रामचंद्र से भाई। राम भी चंद्र भी है। तो विचार लिए हैं ब्याणा खेड़ा थे और इनके विचार आता आपने आपकी एक प्रतिक्रिया आपने एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय रखनी है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।